जय हिंद दोस्तों। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। आश्रम में रही भूमिका द्विवेदी ने जो खुलासा किया है स्विमिंग पूल को लेकर के, सीक्रेट रूम को लेकर के, शीश महल को लेकर के, उस खुलासे से बाबाओं की मंडली में हड़कंप मचा हुआ है। आशुतोष ब्रह्मचारी ने जो आरोप शंकराचार्य के ऊपर लगाए हैं वो सारे सबूत सही साबित हुए हैं और इससे अब समस्याएं बढ़ गई है अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की। इलाहाबाद हाईकोर्ट से अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की गिरफ्तारी को लेकर के जो बड़ी खबर सामने आई है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन जो खुलासे हुए हैं भूमिका द्विवेदी के तरफ से, उस खुलासे के बाद से मीडिया जगत में हड़कंप मचा हुआ है। ऐसे ऐसे खुलासे और बटुक का कबूलनामा कि मेरे साथ इस तरीके की हरकत की गई है, घिनौनी हरकत की गई है, सुन करके रूह कांप रहे हैं। कुछ बटुक सामने आकर के अपनी दर्द बीती कहानी सुना रहे हैं कि मेरे साथ किस तरीके से मुकुंदानंद से लेकर के अरविंद, इन तमाम लोगों ने जो घटिया हरकत करी है, जो घिनौनी हरकत करी है। हम लोग रोते रहते थे, हमारा शोषण होता था, लेकिन हमारे ऊपर तनिक भी दया नहीं की जा रही थी। बचते बचाते किसी तरीके से भागे हैं और आशुतोष ब्रह्मचारी ने हमें बचाने की कोशिश करी है। जो खुलासे हो रहे हैं इससे कहीं ना कहीं अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके समर्थक के बीच में हड़कंप मचा हुआ है। शंकराचार्य के ऊपर यौन शोषण के जो गंभीर आरोप लगे हैं इससे एक बार और तार तार हो चुके हैं अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। नाबालिग बटुकों ने गुरु पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। पुलिस की शुरुआती जांच में जो भी बटुक ने आरोप लगाए हैं, मेडिकल टेस्ट हुआ जिसमें ये पता चला कि उन बटुकों के साथ गलत काम किए गए हैं। मेडिकल जांच में ये पुष्टि हुई है कि उन बटुकों के साथ अभद्रता की गई है, गलत काम की गई है। मेडिकल रिपोर्ट में ये भी पुष्टि हुआ है कि जिन बच्चियों के साथ गलत काम हो रहे थे उसकी पुष्टि हुई है और उन बच्चियों के पेट खराब होने की भी बात सामने आई थी कि उनके साथ ऐसी घिनौनी हरकत करी गई, ऐसे गंदे तरीके से काम किया गया कि उनकी पेट भी खराब हुई है। ऐसे ऐसे मेडिकल जांच में ये पुष्टि आई है सामने। पीड़ित बच्चों की जब मेडिकल रिपोर्ट आई सामने, देख करके लोगों का दिमाग हिल गया। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये मामला जब इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहुंचा कि मुझे गिरफ्तारी का डर नहीं है, बाबा ये कह रहे थे कि मैंने कोई गलत काम किया नहीं है, तो मैं फिर गिरफ्तारी से क्यों डरूं। लेकिन फिर भी गिरफ्तारी से बचने के लिए इन्होंने अग्रिम जमानत याचिका दाखिल कर दी। अब यहाँ पे आपको बता दूं कि कल ये तय हो जाएगा। इस मामले में हाईकोर्ट ने सख्त फैसला दिया और कहा कि फैसला की सुनवाई कल होगी, यानी कि कल ये तय हो जाएगा कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जेल में रहेंगे या फिर बेल पे रहेंगे। कल उनकी गिरफ्तारी होगी या फिर वो बाहर रहेंगे। कल अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के किस्मत का फैसला होगा। जो आरोप लगे हुए हैं स्वामी जी के ऊपर, इससे कहीं ना कहीं अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की टेंशन जो है वो बढ़ गई है। अब ये तय होना बाकी है कि आखिर इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या फैसला सुनाती है। आश्रम के अंदर कई रहस्यमयी और गुप्त कमरे मिले हैं दोस्तों, और ये बड़ा दावा किसने किया है? आश्रम में रही भूमिका द्विवेदी ने खुलासा किया है कि आश्रम में बहुत ही गुप्त रूम हैं, रहस्यमयी कमरे हैं जहां पे हमें जाने नहीं दिया जाता है। बार बार ये कहा जाता है कि आप वहां पे मत जाइए, आप क्यों वहां पे जा रही हैं, आपको क्या ज़रूरत है। हर एरिया में ऐसे ऐसे गुप्त कमरे मिले हुए हैं जहां पे आप नहीं जा सकते हैं। ये आश्रम में रही भूमिका द्विवेदी का खुलासा है और उन्होंने ये कहा कि लोग आश्रम में जाते हैं तो इमेजिन करते हैं कि बहुत सारे फूल, हरियाली और तुलसी के पेड़, ये तमाम चीज़ें होंगे। लेकिन जब पहली बार भूमिका द्विवेदी जाती हैं तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हैं। वो कहती हैं कि मैं जाती हूँ तो मुझे एसी दिखता है, स्विमिंग पूल दिखता है, सीक्रेट रूम दिखते हैं, ऐशो आराम की ज़िंदगी वाली बड़े बड़े बाथरूम दिखते हैं और आश्रम का माहौल पवित्र नहीं होता है। ये भी आश्रम में रही भूमिका द्विवेदी ने बड़ा खुलासा किया है।
ये भी कहा गया कि जो मठ में जो छोटे बच्चे आते हैं, अगर अभिभावक उन बच्चों से मुलाकात करने की कोशिश करते हैं तो उन बच्चियों को अभिभावक से मुलाकात तक नहीं करने दिया जाता है, बात तक नहीं करने दी जाती है। अब इसमें एक बड़ी खबर और एक बड़ा खुलासा ये भी होता है कि शंकराचार्य की एक सखी है जो उनके साथ सोती हैं, यानी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के ऊपर एक बड़ा आरोप लगा दिया है भूमिका द्विवेदी ने, जो कि मालकिन बताई जा रही हैं। अभी यही नहीं, और भी बड़े बड़े खुलासे हुए हैं। आश्रम में ऐश में रहते हैं लोग, ये भी भूमिका द्विवेदी का बड़ा खुलासा है। और आश्रम में लोग सुबह में उठ करके ध्यान साधना करते हैं, लेकिन आश्रम में लोग 10 बजे उठते हैं और 12 बजे लोगों से जाकर के मिलते हैं। ये माहौल है, पवित्रता का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। ये सारे आरोप लगाए हैं। बच्चों ने कुकर्म की बात स्वीकार करी है। ये भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों। और एक और बड़ी खबर सामने आई है कि आश्रम के सामने ही एक गेस्ट हाउस है जो कि सील है, वहाँ किसी को नहीं जाने दिया जाता है। गुप्त कमरे हैं, स्विमिंग पूल में गंदे काम होते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे खुलासे हो रहे हैं। प्रयागराज माघ मेले में कुछ बटुक जो हैं वहाँ से भाग गए थे। प्रयागराज में माघ मेले में आपने देखा कि अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पालकी में बैठ करके ज़बरदस्ती एक ड्रामा चल रहा था वहाँ पे, जिस तरीके की नौटंकी चल रही थी। इसी मामले में उस सिचुएशन में जब झगड़ झड़प होने लगी तो कुछ बटुक वहाँ से भाग निकलते हैं और उन्होंने अपनी दर्द बीती कहानी सुनाई। उन्होंने ये कहा कि गुरु से शिविर ग्रहण करने के लिए हमें कहा जाता था और हमारे साथ गलत काम होते थे और ऐसे ऐसे काम होते थे, हम लोग रोते रहते थे, लेकिन फिर भी हमारे साथ गलत काम होते थे। मुकुंदानंद से लेकर के और तमाम ऐसे लोग, जो बाहरी लोग भी आते थे, जो हमारे साथ गलत काम करते थे। हम घुट घुट करके जी रहे थे। हमने आनन फानन में वहाँ से जाना ही सही समझा और किसी तरीके से बचते बचाते आए हैं। यहाँ पे जब मीडिया उस बटुक से ये पूछी कि क्या और भी लोग हैं जो आपकी तरह प्रताड़ित हैं, तो उस बटुक ने यही कहा कि जी हाँ, अभी और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रताड़ित हैं, जो आज भी झेल रहे हैं। अब आशुतोष ब्रह्मचारी ने जब ये सारे मुद्दे उठाए हैं, उसके बाद से टेंशन में अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती है। आश्रम के अंदर जो माहौल है ये किसी ने सोचा नहीं था। लेखिका भूमिका द्विवेदी ने और भी कई बड़े बड़े सनसनीखेज खुलासे किए हैं दोस्तों। पूरे मठ का नियंत्रण सखी नामक महिला के पास है और दीक्षा देने के बहाने बच्चों के साथ गलत काम, कुकृत्य, घटिया, गंदी काम की जाती है, जिसका खुलासा लेखिका आश्रम में रही भूमिका द्विवेदी ने ये सारे खुलासे कर दिए हैं। अब मैं आपको बताऊं, जो बड़ी खबर सामने आ रही है कि जो आरोप स्वामी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में दर्ज हुए हैं, इस आरोप में बाबा जी की समस्याएं बढ़ गई है। आश्रम के सामने स्थित एक गेस्ट हाउस है जिसको सील किया गया है। मैंने आपको बताया, ये बार बार गेस्ट हाउस का जिक्र हो रहा है, बार बार उस गेस्ट हाउस को सील करने की बात कही जा रही है। अब इससे यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि उस गेस्ट हाउस के अंदर कुछ ऐसे ऐसे कुकर्म कांड किए जा रहे थे जिस कारण से वहाँ पे लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा था। और अगर अच्छे नियत से अगर कोई अपना एक मठ, विद्यालय कुछ भी बनाता है, वहाँ पे शीश महल नहीं होते हैं, वहाँ पे स्विमिंग पूल नहीं होता है, रहस्यमयी कमरे नहीं होते हैं, गेस्ट हाउस नहीं होता है, तो ऐसे ऐसे खुलासे जब हो रहे हैं आश्रम में रही भूमिका द्विवेदी के तरफ से, हरकंप मचा हुआ है बाबाओं के बीच में। बच्चों को किसी से भी बात आखिर करने क्यों नहीं दी जाती है, ये सबसे बड़ा सवाल उठाया गया भूमिका द्विवेदी की तरफ से। वो बच्चे जो अपने माता पिता से दूर अपने जीवन और भविष्य को बनाने के लिए बाबाओं के बीच में आकर के वो सारे साधना करने के लिए तैयार हैं और उनका शोषण हो रहा है, ये कहीं ना कहीं बड़ा सोचनीय विषय है। अब पुलिस इस मामले में ठोस सबूत इकट्ठा कर रही है। कुछ ऐसे ठोस सबूत मिले हैं जो कि पॉक्सो कोर्ट में भी पेश किए गए और उसी पॉक्सो कोर्ट में जब सबूत पेश किए गए तो उन्होंने पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा है। गिरफ्तारी से बचने के लिए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने अर्जी दाखिल करी और अगले 24 घंटे में स्वामी जी की बहुत बड़ी मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि जिस तरीके का सबूत पेश किया जा रहा है स्वामी जी के खिलाफ, इनके पास एक भी सबूत ऐसा नहीं है
जिससे ये साबित कर सकें कि ये सारे आरोप गलत है। बच्चों के साथ अगर ऐसा व्यवहार किया जाता है तो ये बहुत ही शर्मनाक है। धर्म की आड़ में आकर के पाप करना घोर अपराध है। आस्था का गलत फायदा उठाना बहुत गलत है। दोषी पाए जाने पर कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पवित्र आश्रमों में गंदा काम नहीं होना चाहिए और अगर ऐसा किया गया है तो उन गंदा काम करने वालों पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे कृत्यों से सनातन धर्म का अपमान होता है दोस्तों। रक्षक ही भक्षक बने तो कहाँ जाएंगे लोग? बच्चे या फिर परिवार बहुत ही उम्मीदों से बाबाओं के पास छोड़ते हैं अपने बच्चे को। अगर वहाँ भी शोषण होने लगेगा तो कौन परिवार अपने बच्चे को बाबाओं के बीच में छोड़ेगा? कानून को बिना भेदभाव के साथ काम करनी चाहिए और कानून अपना बिना भेदभाव के काम कर रही है। मासूमों का जीवन बर्बाद करना सबसे बड़ा पाप है। अगर समाज में ऐसे पाखंडी बाबा हैं, गुरु हैं, तो उनको बचना नहीं चाहिए। उनका एक ही रास्ता है, सिर्फ और सिर्फ जेल। आपकी क्या राय इन तमाम विषयों पर अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।